चलिए, ऑनलाइन वाले बेटा आवाज आ रही है मेरी? हम्म, चलो, कितना आया आंसर? सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार, है ना? 50 से लेके 90 तक प्राइम नंबर का जो सम पूछा ना, चलो करे हल। कितना है आंसर? तो सबसे मैं लिख रहा ना नंबर, 50 से लेकर 100 तक, है ना? लेकिन 90 तक है प्राइम नंबर। सम पूछा ना हमसे, मतलब योग। तो पहले कौन है? 53 ऐसा नंबर है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है। इसके बाद देखोगे 59, 59। इसके बाद देखोगे 61, इसमें भी किसी का भाग नहीं जाता है। 67 प्लस 71, 73 प्लस 79 प्लस 83 प्लस 89, इतना नंबर है ये जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं। और तो नहीं है? हाँ, 90 तक है ना? चलो बस इसको योग करना है बेटा, जोड़ना है। आप लोगों ने जोड़ा होगा, तो जोड़ा होगा तो कितना आया? इसको जोड़ लेना बेटा। मैं देख लेता हूँ हिंट। 485 आएगा इसका आंसर, है ना? 485 आएगा। इसको सम करोगे, अब एक एक जोड़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आई बात समझ में? क्या आएगा सबको जोड़ने में? 485 आएगा। ठीक है, चलो, वेरी गुड। रुद्र, शीतल, बहुत बढ़िया। शीतल बेटा उल्टा आंसर दिया आपने। चलो बड़े आगे। ये क्वेश्चन तो लिखा हुआ था होगा आपने घर पे, कब उस दिन करवाया था ना बेटा? क्या कहाँ ध्यान था? लास्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें कर लो। और नंबर भी बताने के बावजूद आपने नहीं किए। किया आपने? अब आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगी, है ना अपनी? ठीक है, हो गया। जल्दी कर लो। लिख लिया तुम्हारा? एक कॉपी उधर दे दो। चलो, हो गया। चलो, ये क्वेश्चन है आपके पास 6453 के स्थानीय मान और अंकित मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंट। चलो, आपको मालूम है, पहले स्थानीय मान निकाल ले और इसमें से क्या माइनस करना है? अंकित मान माइनस करना है ना? तो वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, प्लेस वैल्यू और उसका फेस वैल्यू का डिफरेंट कितना है? 6 के बाद 1 2 3, ठीक है। और अंकित मान वही होता, 6 की 6 होगा। बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस कर लो 6। कहाँ बेटा, इतना ही तो है। 4, फिर 10 में से एक 9, फिर 10 में से एक 9, फिर 5। ठीक है, तो 5994। ये आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन है बेटा, है ना? पूरा टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है।
अब डबल से चल रहा है, सभी बच्चे हल करना है, ठीक है। चलो हाँ बेटा, पोल देंगे क्लास के अंत में, ठीक है। चलिए, आज किसकी किसकी एग्जाम थी? फिफ्थ की एग्जाम थी ना, बोर्ड की? तुम्हारी भी थी है? हाँ ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अच्छी पढ़ाई तभी हो पाएगी ना जब आप अच्छे से पढ़ो। ऐसे टिपा दे फिर आपका नुकसान है। चलो, बाकी को नहीं, बाकी तो ऐसे ही पास हो जाते हैं। चलो हो गया बेटा। अब ये आपकी समस्या है, जितना जल्दी लिखोगे उतना जल्दी। अब मैं वेट नहीं करूंगा ज्यादा, है ना। ये प्लेस वैल्यू और ये इसकी फेस वैल्यू है। बेटा पीडीएफ नहीं आती तुम्हारे घर पे ग्रुप में? तो ये क्वेश्चन वहां लिख लिया करो, क्वेश्चन नंबर डाला करो और पे 2-3 लाइन छोड़ दिया करो, ठीक है। और सॉल्यूशन लिख लिया करो। चलो तुमने लिख लिया, इनको बता दो। चलो बड़े, अब ये आपको सबको मालूम है, मैं उस दिन करवाया था। 50 से 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर है? हम्म, नहीं मालूम? करो कोशिश। 1 से लेकर 100 तक तो 25 होती है टोटल प्राइम नंबर, है ना। 1 से लेकर 50 तक होता है 15, है ना। हमसे क्या पूछा है? 15 से 100 तक। चलो नहीं आया आंसर? आंसर होगा 10। यहाँ हिंट मिल चुकी थी फिर भी नहीं आप लोगों ने किया। 100 से लेकर कितना है? 25। एक से लेकर 50, 15 बच रहा है, तो बचा कितना? 10। अब कौन कौन सा है वो नंबर लिख देता हूँ फिर से मैं, है ना। 53 होता है, 59 होता है, 61, 67। याद तो मुझे भी है, लेकिन देख लो, गिन लो, वही है। 10 हो रहे हैं पूरे। हेलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ हाँ, मैं क्लास में हूँ। 8:30। क्या? बोलो ना। ठीक है। यश्री बेटा, एक बार मोबाइल बंद चालू कर लीजिए। तो लिख लिया आप लोगों ने? चलो, चलो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो सरल सड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं भी लिखोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। और डिफरेंट वाला कौन सा होता है? सबसे छोटी 102, है ना। बड़े इसको लिखो मत, कोई दिक्कत नहीं है ना, जरूरत नहीं है इसको लिखने की। चलो, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको मैंने बेसिक में नहीं पढ़ाया। 5 की पावर क्या बोला? 0। चलो, तो एक चीज सीख लो, पहले देख लो, है ना। मैंने लिख दिया 2, 2 की पावर 1 लिख दिया, 2 की पावर 1 लिख दिया, 2 की पावर
2 लिखूंगा, यही लिखूंगा, ऐसे बढ़ते जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ऐसे चलता जाएगा। 2 की पावर 1 मतलब 2 वन जा 2 होगा, होगा 2 वन जा 2 के साथ एक होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ऐसे 2 2 जा 4 हो जाएगा कि नहीं। 2 की पावर 8 होता है, लेकिन बेटा 2 की पावर 0 भी रही होगी, कितनी रही होगी, 0। 2 की पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू कितनी मानोगे, 1। आई बात समझ में। तो किसी भी नंबर की जो अगर पावर 0 है मतलब क्या मानना, आपको 1 मानना है। तो अपनी कॉपी में नोट करके लिख सकते हो, कभी किसी भी नंबर का पावर 0 होने पर उसको वैल्यू कितना मानोगे, 1। तो यहाँ क्या लिखा है, 5 की पावर क्या लिखा बेटा, 0। 5 की पावर 0 मतलब वैल्यू कितनी है उसकी, 1। आई बात समझ में, सारे नंबर के लिए। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू कितनी मानोगे, 1 मानी जाती है। मैंने एग्जाम्पल भी दिखा दिया, दूसरा नंबर का भी दिखा दिया। मैं पूछ लिया 100 की पावर 0 मतलब कितना मानोगे आप, 1 बोलोगे, कितना बोलोगे, 1। हम्म। सर 5th का या 8th की पढ़ाई करवा रहे हो, दोनों की बेटा, दोनों की एक साथ चल रही है ना। ये 0 0 जो भी दिए बेटा गलत आंसर है, 1 आंसर देना है, ठीक है। इसलिए क्लास पढ़ा करो, डेली जुड़ोगे ना बेटा तो सीखोगे। अब आपको इससे पहले नहीं मालूम था होगा, गिनती के बच्चों को मालूम था होगा, आप सबको मालूम था क्या, मालूम था, अब समझ गए ना, इसलिए पढ़ना चाहिए। चलिए मिटा दूं, बड़े आगे। तो लिख लिया आप लोगों ने, कॉपी में कहीं भी लिख लेना बेटा, एक डब्बा बना के, ऐसा ऐसा एक डब्बे बना लिया अपन ने, और लिख दो हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी आप लिख सकते हो, किसी भी नंबर की घात या पावर जो भी बोलते हो आप, है ना, 0 होने पर मान 1 होता है, वैल्यू 0 एक, वैल्यू 1 होती है। ऐसा लिख लिया करो, कुछ बात में बोलू ना, ये आदत में शुमार करो, ठीक है। बड़े आगे। क्या, मैं भी सुन लेता, क्या बात, क्या, मैं भी सुन लेता हूँ आप लोग, क्या। हम्म, तो दोस्त ढूंढता है ना नए नए, क्यों। चलो बड़े आगे, मिटा दूं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम दो अभाज्य संख्या, फर्स्ट टू प्राइम नंबर का सम। बेटा क्या कर रहे हो, चलो जोड़ो, कितना आ रहा है आंसर। क्वेश्चन पढ़ोगे तब समझ में आएगा, क्या बोला उसने, पक्का, क्यों। अरे तो आपने सही बोला, लेकिन बताओ ना 5 क्यों आया। हाँ वही तो बोल रहा, तो बोलना पड़ेगा, अब उसमें बदलने की क्या जरूरत है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या इवन, बेटा, हाँ, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और दूसरा होता है 3 होगा। इसने क्या बोला, दो का ही योग बोला है ना टोटल, तो 2 + 3 करोगे कितना आंसर होगा, 5। ये मूर्ख टाइप की बातें करते हो तो, है ना। समझ में आया बेटा, क्या केवल लड्डू देखते हो कि सवाल भी हल करते हैं। जो क्वेश्चन बोला उसको हल करके आंसर भी देना है बेटा, 7वीं में हो ना आप। हाँ तो फिर
चलो बड़े आगे। क्वेश्चन मत लिखो, केवल सॉल्यूशन लिख लो, है ना। लगेगी लगेगी, सब लगेगी। इंग्लिश भी चालू करना वापस से, लेकिन काहे के। वाह मजे है तो। 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल को है कि 1 अप्रैल से है। अच्छा ठीक है। वर्मा सर ने पढ़ाया, वो नोट्स बनाए ना आप लोगों ने, उनको पढ़ा आप लोगों ने। चलो, ऐसा प्राइम नंबर बताओ। पहले तो प्राइम नंबर क्या होता है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है। आप 15 में भी भाग चले जाएगा, 35 में भी चले जाएगा, और 135 में भी, 105 में भी चले जाएगा। तो बस, और इकाई पे कौन है, भाई भी है, सीधा आंसर लगा सकता है। तो मुझे करने की आवश्यकता तो नहीं है ना, क्योंकि ये देखोगे ये किसकी टेबल में आता है। चलो, ये 15 की टेबल में आएगा शायद। सीधा देख लो अब तो। देखो इसमें 5 का भी भाग चले जाएगा, और भी बड़े नंबर का चला जाएगा। इसमें 5 3 सबका चला जाएगा, इसमें भी 3 का जा रहा है। जा रहा कि नहीं जा रहा। तो कौन है, 5 ही है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा, केवल 5 का और 1 का जाएगा। चलो, और मत लिखो, उसको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलो लिख लो। आह, अरे गजब सर आप, मैं खुश हो गया। तो सर वो समझ में आ गया क्वेश्चन सुबह वाला। चलो बड़े आगे। चलो, वो अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर बताइए, जो सम और अभाज्य हो। एक तो सम भी होगा और अभाज्य भी होगा। वेरी गुड। क्यों होगा टू, क्योंकि सब चेक कर लेते। सम भी कौन है, सब है ना सम। और इसमें फैक्टर देखोगे तो से 1 से डिवाइड होगा है, और किससे होगा, 2 से। और प्राइम नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसको 4 को देखा आपने, तो ये किस किस से होगा बेटा। एक तो 2 से भी हो जाएगा, और 1 से भी हो जाएगा, और खुद से भी हो जाएगा। तो प्राइम नंबर है ही नहीं, सम जरूर है। ये देखोगे तो 2 3 और 6, 3 फैक्टर है ना इसके। ये देखोगे, हाँ 1 भी बाकी है, तो 1 को भी लिख देते हैं। ये देखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 4 और 8, इतने फैक्टर है। तो केवल 2 में 2 ही फैक्टर है, इसलिए ऑप्शन बी ए बिल्कुल सही है। ठीक है, लिख लीजिए, नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, समझने वाला क्वेश्चन है।
चलो बड़े आगे। चलो क्या बोला इसने? इससे बड़ी और बड़ी, इससे देखो इनसे बनेगी एक तो सबसे बड़ी संख्या। बेटा सही बैठो, इससे क्या कमजोर टाइप के बैठते हो। इसके बाद सबसे छोटा नंबर, और उनका क्या पूछा, सम पूछा, तो फटाफट करो सभी बच्चे। हाँ नहीं तो द्विगुण व्यंजन समझ में आ गया होगा, जिसमें एक बार क्या है कि है, और दूसरी बार तो दो द्विगुण हो जाते हैं। कौन? व्हाट्सएप। बहुत बढ़िया, कर लिए बेटा। कॉपी क्यों नहीं चला रहे आप? उससे नंबर बनाना, सबसे छोटा और सबसे हाईएस्ट। और दोनों को जोड़ना है। कि मेरे डांटने का इंतजार करते हैं। हाँ जोड़ना है बेटा, योग बोला उसने तो माइनस का चिन्ह लगाया, कौन सा चिन्ह लगाया? अब तो तब बाद में लगा ना बेटा। आऊं फिर मैं इधर। क्या हालचाल है? हम्म, अपना। हम्म, नहीं मारने के लिए थोड़ी आना है मुझे, मैं सिखाने के लिए आता हूँ। वेरी गुड। वेरी गुड, शाबाश। अब सबसे छोटी नंबर बना लो। हम्म जीरो इधर से आएगा, एक एक यहाँ आएगा ना। हम्म हम्म 8 नहीं, 8 तो क्वेश्चन नंबर है। हम्म, हम्म, करो करो बेटा। हम्म बस इधर से लिख लो 3, फिर जीरो जीरो पहले, फिर जीरो यहाँ आएगा 1 की जगह, और 1 यहाँ आएगा। 1 को, हाँ। अब जोड़ लो। चलो आ गया। देखिए, सबसे छोटी बड़ी संख्या तो सीधा दिख ही रही है आपके पास, क्या बनेगी? 5 से स्टार्ट करो, 5301। ये है ना, 1035, ये सबसे छोटा होगा। 5 4 3 और 6, ये। और जब यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगाया तो मानना क्या है अपने को, प्लस मानना है, ठीक है। लेकिन मैं लगा देता हूँ। अरे दक्ष ठाकुर बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्वेश्चन के आंसर भी दीजिए पहले, है ना। चलो चलो बड़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्या है आपका स्थानीय मान? किसका पूछा? 3 का। 3000, 3000। जी सर, नमस्कार। सर बहुत अच्छा हूँ सर। अरे सर मार्गदर्शन नहीं सर, बताइए सर। जी 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 जी
जी जी जी जी। हाँ। जी। हम्म। जी। बिल्कुल सर, तो ये ऑफिस आ जाएगी क्या सर पलाशिया पे? पलाशिया आ जाएंगे क्या? हाँ सर। उनको मैं अमित सिंह साहब से मिलवा दूंगा सर। एडिशनल कमिश्नर डीआईजी साहब है, और कानून व्यवस्था के है वो, और इस मामलों में बिल्कुल वो सर देरी नहीं करते सर। जी जी। अमित सिंह साहब, अमित सिंह। जी। सर वो सर के पास आने के बाद भर कुआ थाना सब लगाएंगे सर। हाँ।
चलो बच्चों, आपके प्रिय सर भूपेंद्र सर का समय हो चुका है। अब हम पधार चुके हैं, ठीक है। हाँ, समय भी हो चुका है। और अपन हिंदी का बेसिक लेवल से पढ़ते हैं आज। ओके, कहाँ से पढ़ेंगे? वर्ण से। हाँ, वर्ण से पढ़ेंगे। और रीजनिंग का तो चल रहा है, ठीक है। चलो, ओके प्यारे बच्चों, हम क्लास को एंड करते हैं। ओके, दक्ष बेटा पोल जरूर दिया जाएगा, पहले आप हिंदी का पढ़ लीजिए। ओके, चलो ठीक है।